बनाने लगी तो लला कछु अशगुन दिखाई दे। अशगुन कैसे अशगुन नजर आए? मृदुल जने धरो शीशम महारथी का भाई भारी मोर धरो सोई छीक हो गई। भाभी बोली लला का हो गई जब बिटरिया ने छीक दो। शिषपाल बोले भाभी ठीक है तो होती जाती है तो दूल्हा बना दूल्हा बना। भाभी बोली लला अशगुन हो रहे। शिषपाल बोले ओए दूल्हा बनाओ अशगुन होने दो। एक नाक तो ठीक है जहां जाओ तो नीक है। परिचय शिषपाल ने एक बात ना मानी। शीश पे मोहर धरो सोई छीक हुई गई। तब तक दूसरो अशगुन फिर होएगा उनका। अरे 50 रपटियों अरे 50 रपटों हसन लगी। शिषपाल बोलो क्यों लड़की क्यों हंसी क्यों हंसी? गिर गए इसलिए हम गिर गए इसलिए हंस रही है इसीलिए हंसी। गीत गा सूरवीर तो करते ही रहते उठते रहते गीत गा। वाह भाई वाह। गीत गा। लड़कियां गीत गाने लगी। कैसे गाने लगी? शिषपाल बोलो जो गीत ना है बढ़िया गीत गा। अब तक दूसरी फिर गाने लगी। सखियां गीत गा रही हैं, इधर अशगुन हो रहे हैं। टीटू
शिषपाल ने एक नहीं 11 छोड़ी सेना तैयार की। 11 छोड़ी सेना तैयार करके लोगों शिषपाल जो हते सो प्यारे लाल जी कुंदनपुर में आए गए। कुंदनपुर में जब आए हैं तो कुंदनपुर में चारों तरफ से शिषपाल ने कुंदनपुर को घेरवा लिया। जवानों, अब समय बैठने का नहीं है। बिल्कुल नहीं महाराज। बातचीत करने का नहीं है जी। बड़ा आराम दिया हमने तुम्हें। बहुत। चारों तरफ से इस कुंदनपुर को घेरवा लिया जाए। सेना कहाँ है तुम्हारी? पूरब की ओर लगा दो अपनी सेना। हाँ, लग गई सेना, 3 ओर से घेर लिया कुंदनपुर महाराज। ठीक है ना जी। काऊ तरीका से अगर कन्हैया रथ लेके दिखाई दे जाए जी, हमसे खबर मत पहुंचाइयो, फोन करेंगे ना तो तुरंत वही का वहीं की वहीं रील बना शेयर कर देंगे। समझ गए जी। कन्हैया को डर नहीं लगा? देखो तो बताओ, शिषपाल नहीं, बात बलशाली है। नाचने गाने वाला कछु नहीं, बंसी लेके घूम रहा होगा इधर उधर। उसे डर भी नहीं लगा कि इतने इतने खलीफा लोग आए। तुम बताओ, इतने बलशाली हम लोग 11 छोड़ी सेना लेके आए हैं, बताइए हमारा वो क्या बिगाड़ेगा? घेर लाई, क्या करेगा वो? कुछ नहीं, मौत आई है उसकी। बिल्कुल। अगर मोर धरे हुए तो मोर ही दे के हाथ में बेच देना। जी, मैं लौटा देंगे मारते मारते। समझ गए ना? परीक्षा जी, चारों तरफ से कुंदनपुर को घेरवा लिया गया। और जब कुंदनपुर को घेरवा लिया गया तो रुक्मणी के कान में आवाज आई गई, भैया को मित्र बारात लेके आएगा। तो रुक्मणी ने परीक्षा जी काऊ से कछु ना कही। अब कहे तो कहे कैसे बेचारी। लला रुक्मणी जो है भगवान के लिए एक खत लिख रही है। लाला, अरे दीन नहीं तकारी श्याम, हो कन्हैया तुमने कहाँ पर देर लगाई। तीनों के दयाला हे भगवान कृष्ण, कहाँ हो दीन बंधु, कहाँ हो प्यारे भगवान? भैया का मित्र बारात लेके आ गया। सुनिए प्रभु,
सोच रही है रुक्मिणी दीनों के दयाला कैसी बंसी बारों मिले जो पेट की बातें कहे, कैसे बसुरिया बालों मिले जो पेट की बातें कहे। रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीनों की दयाला भैया का मित्र बारात लेके आ गया है, मैं उसकी जुगनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी। मैंने बालापन से प्रण किया था कि आपके अलावा मैं किसी की जोगिन नहीं बनूंगी। शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, वरना इसी चौखट पर अपनी आत्महत्या कर ले। मेरी बहनाओं माताओं, आज रुक्मिणी जो है खत तो लिख लेती हैं, लेकिन अब कोई खत पहुंचाने वाला नहीं है। भाइयों, कोई खत द्वारकापुरी तक पहुंचा दे, कोई नहीं है। आंखों में आंसू लेकर के रुक्मिणी रोती हैं, भगवान कृपा करो कोई आ जाए जो खत तुम्हारे पास पहुंच जाए। परीक्षित जी, कोई दिखाई नहीं दिया तो रुक्मिणी की नजर एक दीवार पर पड़ गई। उस दीवार पर एक पक्षी बैठा दिखाई दे गया। पक्षी तो रुक्मिणी उसी पक्षी से कहने लगी, जब कोई मेरी मदद नहीं करता, आप ही मेरी मदद कर दीजिए। पक्षी बोली रुक्मिणी, कन्हैया पंछी ले जा रे संदेश। हे पक्षी, ओ पंछी ले जा रे संदेश, मेरा श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश, मेरा श्याम पिया पंछी ले जा रे संदेश, श्याम पिया के दे।
और इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं श्रीमान सुखवीर सिंह, रणवीर सिंह राणा जी 100 रुपया चौबेपुर से भेज रहे हैं और 100 रुपया विनोद कुमार भैया जी की तरफ से आए हैं विदाई के स्वरूप में। भगवान सुख और शांति प्रदान करते हैं। वर्तमान हमारे प्रधान जी जो सभी कलाकारों का स्वागत कर रहे हैं और पीताम्बर पहना के मुकुट पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। पंछी ले जा रे संदेश मेरा श्याम पिया बिखरी गई माँ लाके मोती चली गई आँखों की ज्योति चली गई आँखों की ज्योति घर गए माला के मोती चली गई आँखों की ज्योति काले रहे न पंछी।